जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद। जन्नत के पत्ते निम्रा अहमद का एक हसास मौजू पे लिखे जाने वाला बहुत ही खूबसूरत नावल है जो मेरे दिल के ज़ाती तौर पे बहुत करीब है। ये कहानी है अजीज सहने वालों की, दर्द उठाकर सब्र करने वालों की, जद्दोजहद करने वालों की, कांटों पर चलकर मोती बनने वालों की। ये कहानी है अपने मसले खुद हल करने वालों की, हर मुश्किल में इज्जत और हिम्मत से रास्ता निकालने वालों की, दूसरों की तकलीफ का इश्तिहार ना लगाने वालों की। और ये कहानी है उन लोगों के लिए जो बहुत से अच्छे काम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि यूं करते हुए वो अच्छे नहीं लगेंगे, जो अल्लाह ताला के कुछ अहकामात पे अमल तो करना चाहते हैं मगर आज के दौर के लिहाज से वो इनको प्रैक्टिकल नहीं लगते, जो सीधे रास्ते पे चलना तो चाहते हैं मगर अपने इर्द गिर्द कोई हौसला अफजा तहरीक नहीं मिल पाती इनकी हिम्मत बंधाने के लिए। जन्नत के पत्ते आपकी इसी हौसला अफजाई के लिए लिखा गया है। अगर आप इस कहानी को हम पढ़ते हैं, इसमें बताए गए शरीयत के इन अहकामात को जिन पे हम अमल करने के लिए बहुत सी मुश्किलात से गुजरते हैं, वो सब आपके सामने आएंगे। शुरू करते हैं आज का नॉवल। इसका नाम है जन्नत के पत्ते। लैपटॉप तकिए पे रखा था और वो इसके सामने कोहनियों के बल औंधी लेटी थी। स्क्रीन की रोशनी इसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल पीछे कमर पे पड़े थे। इसकी आंखें भी वैसी ही थीं, स्याह बड़ी बड़ी मुगलई आंखें जिनमें चांदी की चमक थी, और चेहरा तो मलाई का बना लगता था, सफेद मुलायम और चमकदार। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर निगाहें मरकूज किए टच पैड पे उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद अगला सफ़ा खुला तो एकदम उसकी मुतहरक उंगली ठहर गई। स्क्रीन पे जमी आंखों में जरा सा तफक्कर उभरा और बेचैनी भी। इसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए और कुछ लोड होने लगा। अगले सफ़े के लोड होने का इंतज़ार करते हुए इसी मज़दरब अंदाज में इसने उंगली से चेहरे की दाईं तरफ फिसलती लटें पीछे की। चंद सेकंड बाद सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैनी से चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो सिल्की बालों की चंद लटें फिर से शाने पर फिसलकर आगे को आगे गिरीं। जैसे जैसे वो पढ़ती गईं, इसकी स्याह आंखें हैरत से फैलती गईं। लब जरा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे इसे खुद को यकीन दिलाने में कि जो वो पढ़ रही है बिल्कुल सच है। और जैसे ही इसके जहन में ये यकीन दहानी हुई, वो एक झटके से उठकर बैठ गई। इसका सेल फोन साइड टेबल पर रखा था। इसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर मिलाने लगी। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज ने जरा सा ताश पैदा किया था। इसने फोन कान से लगाया। दूसरी जानब घंटी बज रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था, तभी वो दबे दबे जोश से चहकी। कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? हया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ इसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी, फिर धीरे से हंस दी। सारी बातें छोड़ो ज़ारा, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। अब वो आदतन स्याह बालों की एक मोटी लट उंगली पर लपेटती कह रही थी, और तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं, दावर भाई की शादी के मुतल्लिक नहीं है। दूसरी जानिब ज़ारा ने कुछ कहा तो इसने फौरन तरदीद की। बल्कि यूं करो, तुम गेस करो कि मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। इसने एक हाथ से लैपटॉप परे किया और तकिया निकालकर
बेड क्राउन के साथ सीधा लगाया, फिर इससे टेक लगाकर पांव सीधे कर लिए। साथ साथ वो नफ़ी में सर हिलाती ज़हरा के कहे अंदाज़ों की तरदीद भी करती जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। अरे मेरी शादी वगैरह नहीं हो रही जी, नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है? अब कान खोल कर सुनो।